नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.3 एनसीईआरटी मैथ से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि फिगर आपको देख पा रहे हैं उनके बोर्ड पे पहले से ही बना दिया गया है। आपको हम एक बार सवाल पढ़ दे रहे हैं, फिर आपको सवाल अच्छा से समझा के तब सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो सवाल आपको कह रहा है कि एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। जो आप फिगर देख रहे हैं, एक यह रास्ता है, ठीक है ना, और ये दौड़ने का पथ दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरा यानी कि आप कह सकते हैं दोनों सिरा अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 7 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो आपको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। पहला हम लोग को सवाल है कि दूरी ज्ञात करना है, और दूसरा इसमें पूछ रहा है कि पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। यही आपका सवाल है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार फिगर से समझते हैं, बढ़िया से कोशिश कीजिए समझने का कि यह जो आपको दिख पा रहा है यह एक दौड़ने का पथ। आप कभी कभी देखते होइएगा प्लेग्राउंड में या कहीं जो फ्री स्पेस होता है वहाँ पे इस टाइप का रास्ता होता है, जनरली गोल रहता है, राउंड नहीं, लेकिन इस टाइप का भी आपको कहीं कहीं पार्क वगैरह में मिल जाए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका दोनों सिरा यानी कि दाएं और बाएं ये आपको कैसा दिख रहा होगा, अर्धवृत्ताकार। इधर भी आप इसको अगर ऐसे करके ढक दीजिए तो आपको कैसा दिखेगा, अर्धवृत्ताकार ही दिखेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और आपको समझने के लिए ऐसे फिगर को और ज्यादा अर्धवृत्त करके अगर दिखाते तो और क्लियर पता चलता, लेकिन इतना में भी आप क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आंतरिक जो बोला गया है इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो आप देख रहे हैं रेखाखंड ये, ठीक है ना, इस पे चलना है, ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितना होगी ये आपको ज्ञात करना है। सवाल ये कर रहा है, ठीक है। इसमें डाटा जो दिया हुआ है उसको पहले समझ लीजिए। आंतरिक पथ जो है इसका आपको लंबाई चौड़ाई जो दिया गया है वो 60 मीटर दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप देखिए, मेन फिगर को ही समझना। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आएगा। सॉल्यूशन नहीं फिगर नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए ये कितना दिया है, 60 मीटर दिया है। आंतरिक पथ का बोला है ना, तो आंतरिक ये है नहीं, और ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। इन दोनों के बीच का दूरी जो है क्या दिया गया, 7 मीटर दिया गया है। और यही चीज इधर भी दिया गया है 7 मीटर, इसको भी मीटर कर सकते हैं, 7 मीटर दिया गया। और पथ की चौड़ाई बोला है 10 मीटर। पथ की चौड़ाई कितना है, 10 मीटर। तो 10 मीटर का रहा है तो आप देखिए चलते आप ये अगर मान के चलिए कि रास्ता ये है तो हम लोग इस रास्ते पे ना चलेंगे। तो पथ की चौड़ाई, तो पथ ये है यानी कि इसकी चौड़ाई कितना दिया गया है, 10 मीटर। देखिए 10 मीटर ऊपर भी लिखा हुआ, 10 मीटर नीचे भी लिखा हुआ। तो ये आप जो ये दिख रहा, ये जो आपको दिख रहा है इसकी चौड़ाई कितना है, 10 मीटर। समझ पा रहे होंगे, 10 मीटर है। और तो उसके बाद देखिए रेखाखंड की बात किया है, रेखाखंड की लंबाई कितना है, 106 मीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड यही ना होगा जी, बस इतना ही। इसका लंबाई कितना है, 106 मीटर दिया गया। इधर क्या है, इधर तो अर्धवृत्ताकार भाग है, क्या है ये, अर्धवृत्ताकार भाग है। तो 106 मीटर रेखाखंड की ये लंबाई है, तो नीचे भी 106 मीटर होगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं, नीचे भी 106। तो देखिए आपको रेखाखंड की लंबाई 106 मीटर दिया गया है, नीचे भी 106 मीटर होगा, काहे कि ऊपर नीचे दोनों बराबर है। पथ की चौड़ाई 10 मीटर है तो ऊपर भी 10 मीटर, नीचे भी 10 मीटर। और ये दोनों आंतरिक पथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया, 60 मीटर दिया गया। बस इतना चीज आपको सवाल में दिया गया है। बात समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए हम लोग को करना क्या है कि अगर मान के चलिए कि ये पूरा 60 मीटर है, ये आपको अर्धवृत्त जैसा दिख रहा है, चाहे अर्धगोला जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए कि एक सेंटर है केंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगा, रेडियस होगा कि नहीं होगा। तो ये ऐसे जो घुमा है यही ना, ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो अभी तो मान के चलिए कि फिगर में इसको और ज्यादा बढ़ा करके देना था, लेकिन इस तरह का बन गया है तो आप इसी में समझिए, ठीक है ना। अगर सेंटर यहाँ पे है और ये आपको कितना दिया गया है, पूरा कितना दिया गया है, 60 दिया गया, तो ये पूरा कितना, आधा कितना होगा, 30 होगा। यही ना इसका रेडियस होगा कि नहीं होगा। यानी कि आप बात को समझिए कि ये पूरा 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। यानी कि आप यहाँ पे 30 लिख सकते हैं, 30। इधर भी कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा, 30 मीटर। तो अगर यहाँ पे हम OA की बात अगर करें, O और A, देखिए इसको एक और बात समझ लीजिए।
इसका नामकरण कैसे किया गया है इससे अभी समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से सॉल्यूशन होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे तो अगर हम OA के वैल्यू को अगर आप निकालते हैं, यानी कि जब अगर आपको ये छोटा वाला अर्धगोला का अगर आपको मतलब कि परिधि निकालना पड़ेगा, या अर्धवृत्त कह सकते हैं, इसका अगर परिधि निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हमको रेडियस चाहिए। तो इसका रेडियस क्या हो सकता है? OA ही ना रेडियस होगा। OA रेडियस होगा कि नहीं होगा? आप समझ पा रहे हैं ना आप लोग? OA रेडियस, तो OA का वैल्यू चाहिए ना, तो OA का वैल्यू निकालना देखिए बहुत भारी चीज तो नहीं है। जब पूरा हमको 60 मीटर दिया है तो OA 30 मीटर है ना, यानी कि हमको रेडियस पता चल गया 30 मीटर। अब देखिए जब हम अगर ये बड़ा वाला का अगर परिधि निकालना पड़े, क्षेत्रफल में चूंकि हमको निकालना है, पथ का निकालना है, बड़ा वाला का निकालना पड़े, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये होगा रेडियस, होगा कि नहीं होगा? तो देखिए 30 मीटर ये था और 10 मीटर ये है, 30 और 10 कितना होगा? 40 मीटर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बड़ा वाला के लिए रेडियस कितना हो जाएगा? 40 मीटर। और देखिए जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहां पे ए बी और सी डी, आप खाली ए बी और सी डी को देखो, इसको ऐसे करके ढक दो, ठीक है, और इसको भी ऐसे करके ढक दो, तो केवल ये जो आपको दिखेगा या कैसा दिखेगा? आयत के टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा? ये आयत के टाइप का दिखेगा, नहीं दिखेगा जी? आयत के टाइप। आयत में लंबाई चौड़ाई होता है ना, आयत के टाइप। वही चीज नीचे भी होगा, ऊपर में समझना है, नीचे एकदम सेम चीज है। बात समझ रहे हैं? यानी कि ए बी और सी डी को गौर से देखिए, आयत है कि नहीं? आयत है। तो ई एफ और जी एच भी आयत होगा कि नहीं? तो इसका हम लोग दूसरा सवाल बनाएंगे इसी का, तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल आपको पहले लंबाई निकालना है। नहीं, अब देखिए यहाँ से जो डाटा दे रहे हैं उसको देखिए, OA बराबर OC, यानी कि OA बराबर OC, ये जितना है उतना ही ये भी होगा कि नहीं होगा? तो OA बराबर OC बराबर कितना होगा? 30 मीटर। अब तो समझ में आएगा 30 कैसे हुआ, सवाल में नहीं ना देखा ही। अब देखिए OB बराबर OD, OB कहने का मतलब क्या? यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। OB बराबर OD, तो आप देखिए 30 और प्लस 10 जुटेगा कि नहीं जुटेगा? देखिए पथ की चौड़ाई अगर 10 मीटर है तो यहाँ भी ना 10 मीटर होगा, यहाँ भी हर एक जगह 10 मीटर होगा पथ की चौड़ाई। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इधर से भी अगर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? OB बराबर OD बराबर 30 प्लस 10 बराबर कितना? 40 मीटर हो गया। तो आपको हो जाएगा AB बराबर CD। आप देखिए इसी चीज को पहले लिखना था, बाद में लिखे हैं। तो AB आप देख लीजिए, AB और CD, ये कितना चौड़ाई है ना पथ का, तो चौड़ाई कितना दिया? 10 मीटर दिया गया। यहाँ से आपका डाटा क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग को निकालना है पहला सवाल, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। नहीं, चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश तय की गई दूरी। यही आपसे पूछा गया है, तो सवाल में ही वही चीज को लिखा गया, बराबर AC प्लस CG। अब देखिए आंतरिक किनारों की बात करता है, यानी कि ये वाला रेखा पे अगर आप चल रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, हमको चलना किस पे? इस पे ऐसे करके चल रहा है, ऐसे करके आ करके फिर से यहाँ पे पहुंच गए, यानी कि हमको तय की गई कुल दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ये तो 106 मीटर दे ले और ये भी 106 मीटर दे, तो सीधा लिखेंगे AC प्लस EG, AC प्लस EG। बात समझ में आ रहा है कि? देखिए यहाँ पे लिखा AC प्लस EG, लेकिन आप इस पथ का लंबाई कैसे निकालेंगे? तो ये कैसा है? अर्धवृत्ताकार है। तो अर्धवृत्त का परिधि अगर निकाल दें तो हमको इसका लंबाई मिल जाएगा ना। वृत्त का परिधि क्या होता है? देखिए अगर वृत्त का परिधि निकालना है तो एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर पहुंचने में तय की गई कुल दूरी है। लेकिन जब हम आधा वृत्त की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे ना, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाया। अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पाया होगा कि नहीं? यानी कि आप अगर इसको मिटा देते हैं ऐसे, तो ये अर्धवृत्त दिख रहा है ना। देखिए अभी ये नहीं, ये अर्धवृत्त दिख रहा है, यानी कि इसका हमको निकालना है, इसका परिधि क्या हो जाएगा? पाया होगा कि? अरे वृत्त के परिधि में क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का निकल जाएगा। ये सब चीज तो पहले भी समझा चुके हैं। नहीं, तो आप देखिए यहाँ से प्लस में लिखा 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दोनों अर्धवृत्त की परिधि। तो 30 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात कर रहा है, इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि छोटका वाला नहीं। बात समझ में आ रहा है कि? इसीलिए यहाँ पे लिख भी दिया। तो अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 106 प्लस 106। देखिए वही चीज यहाँ भी है ना, एगो का निकालेंगे 2 से गुना कर देंगे, अब प्लस क्या लिखेंगे? 2 गुना क्या हो जाएगा? 2 पाई r बटा 2। अर्धवृत्त का परिधि हो गया, 2 से इसलिए गुना किए कि 2 गो अर्धवृत्त है। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए इसको 2 से 2 को क्या करेंगे? काट देंगे। अब इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 212 और प्लस 2 गुना पाई का मान 22/7 और r कितना हो जाएगा?
30 नहीं, आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 22 दूना 44 ना, 44 गुना 30 बट्टा 7। अब देख लीजिए यहाँ पे एलसीएम इसका ले लेते हैं, पूरा 7 आ जाएगा ना, तो 7 दूना 14, 1484 अब प्लस हो जाएगा कितना, 4 तिया 12 और 1 13, 1320। ठीक है, यानी कि और सॉल्व कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 10 के 0, उसके बाद 4 3 7 1 8 और 2 2804 बट्टा 7 मीटर। काहे की दूरी निकालना था ना, तो सीधा ही मीटर होगा। अब देखिएगा यही आपका आंसर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि आपको अब बात को आप समझिए, कुछ नहीं था, जो समझना था समझने में भले आपको 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग गया है, टाइम लग गया अलग मैटर है, लेकिन जब आप फिगर को समझ लेंगे, देखिए जो था फिगर को समझना था ना, यहाँ पे कुछ किया आप अगर समझ रहे हैं तो कुछ नहीं, खाली बस लिखा हुआ आंतरिक पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश तय की गई दूरी। कौन दूरी तय करेंगे भाई? अगर दूरी तय करना है तो हमको जानना पड़ेगा नहीं कौन दूरी तय करेंगे। आंतरिक पर बोला है तो पर न चलेंगे, तो इसका नाम तो हम दिए एसी दिया हुआ, तो एसी या प्लस ईजी, इसका वैल्यू तो दिया हुआ है एसी का 106 तो लिखेंगे 106 प्लस 106। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तो स्पष्ट लिख दिया गया है, आप कभी भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का मतलब हो गया कि छोटा वाला बात किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ भी लिखा हुआ OA स्पष्ट, तो OA कौन है? OA इतना ही दूरी ना है जी, इसकी किसका रेडियस है? छोटा वाला अर्धवृत्त का, नहीं इसमें दो अर्धवृत्त दिख रहा है ना, एगो बड़ा वाला है एगो छोटा वाला है। तो फिर से आप सुन लीजिए कि छोटा वाला अर्धवृत्त का जो त्रिज्या होगा 30 सेंटीमीटर होगा, और बड़ा वाला जो अर्धवृत्त है इसका त्रिज्या कितना होगा? 40 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज था यहाँ पे, और इसमें अर्धवृत्त का परिधि लगाइए, कैलकुलेशन करेंगे 1804 बट्टा 7 मीटर आ गया। तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, फिर हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें दूसरा सवाल है आपको पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि पथ का क्षेत्रफल कहने का मतलब, देखिए रास्ता हम लोग का यही था, सवाल में आप लोग के सवाल में देखिएगा यही कलर किया गया और छायांकित भाग होगा, कहेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, बस यही आपका रास्ता है, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये ऊपर वाला फिगर जो है ये आयत के टाइप का दिख रहा है, ABCD नहीं, और ये जो है अर्ध वृत्ताकार है। कुछ नहीं करना, आप खाली देखिए क्या कर रहे हैं। पथ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत ABCD का क्षेत्रफल और जोड़ आयत EFGH का क्षेत्रफल हो गया ना, जोड़ यहां से देखिएगा, जोड़ 2 गुना, कि दोनों तरफ काम करेंगे ना, तो 2 गुना लिखेंगे 40 मीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 30 मीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए बस इसी में जो समय है लिखने में, आगे सॉल्यूशन में कुछ नहीं होगा। क्या लिखे हैं? पथ का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल और आयत EFGH का क्षेत्रफल। नहीं तो ये दो आयत है ना जी, ABCD का क्षेत्रफल प्लस EFGH का क्षेत्रफल हो गया, या फिर आप एगो को लिख करके यहाँ भी दूसरा गुना कर देते तो वही बात आता। अब प्लस देखिए यहाँ लिखा है प्लस 2 गुना, देखिए 2 से इसलिए गुना किया है कि इधर भी अर्धवृत्त है और इधर भी अर्धवृत्त है। इतना आपको एगो समझा रहे हैं, दोनों के लिए समझ लीजिएगा। 2 को है तो 2 से यहाँ गुना कर दिया, तो इसका बात खत्म हो गया कि दोनों का साथ साथ निकाल रहे हैं। देखिए हमको पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त। आप देखिए यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर वाला था ना जी, ये 10 मीटर इसका चौड़ाई भी है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 40, यानी कि बड़का रेडियस में से, बड़का में से छोटका को घटाएंगे, ये बड़का 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला में से अगर 30 सेंटीमीटर वाला को घटाएंगे तो खाली यही ना बचेगा, खाली यही ना बचेगा, यही तो हम लोग को निकालना है। नहीं इसीलिए लिखे हैं 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है?
यानी कि बड़का में से छोटका को घटाएंगे तो बीच वाला क्या होगा, मिल जाएगा। अरे वैसे चीज है, आप देखिए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, मान के चलिए नहीं कि अगर ये चीज है तो इसका अगर सेंटर अगर यहाँ पे बन रहा है, इसका रेडियस कितना दिया गया है 30, और ये पूरा का रेडियस कितना दिया गया है 40। तो ये बड़का में से छोटका घटाएंगे तो बीच वाला मिल जाएगा ना। देखिए तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे बना हुआ है ना, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बस यहाँ से अब क्या करना है कि अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। यहाँ पे लिखेंगे लंबाई कितना है 106, अब गुने क्या कर सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई 10 है ना, और जोड़ फिर हो जाएगा 106 गुना 10। अरे ABCD के लिए 106 गुना 10 होगा, और फिर EFGH के लिए 106 गुना 10 होगा। ये देखिए ये लंबाई है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक और चीज लिख देते हैं, AC बराबर EG बराबर 106 मीटर। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC बराबर EG बराबर 106 मीटर। तो इसका वैल्यू क्या AG है 106 मीटर। आप देखिए यहाँ से लिखेंगे प्लस 2 है तो 2 रहेगा गुना में, और आप इसको ऐसे कर लो 40 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 से 2 है तो 2 बाहर कर दिए, 1/2 गुना पाई r² होगा, माइनस 1/2 पाई r²। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1060 प्लस 1060 जोड़ 2, अब गुना देखिए 1/2 इधर भी तो कॉमन ले लेते हैं, 1/2 बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया, और पाई भी बाहर निकाल दीजिए, गुना पाई, तो क्या बच जाएगा, ये कैपिटल R इसको मान लीजिए, कैपिटल R इसको कर दीजिए। तो इसका वैल्यू कितना है वर्ग रेडियस का 40, तो लिखेंगे 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये हो जाएगा 10 10 20 2160, अब प्लस इससे इसको काट दीजिए, पाई का मान कितना बचेगा 22/7। अब इसको आप गुना करके क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² है ना, इसको लिखेंगे a प्लस b, क्या लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से 2160 प्लस 22/7, 4 3 7 कितना हो जाएगा 70, गुना 10 होगा, 7 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 10 बार में ना। तो ये आपको हो जाएगा 2160 प्लस 10 दाएं की 100 होता है ना, कितना हो जाएगा 2200, इसको जोड़ लीजिए, तब 22 20 42 4360 नहीं, यानी कि आपके पास फाइनल में इसका आंसर आएगा। देखिए 2120 होगा, 60 नहीं होगा, क्योंकि 60 60 120 होता है, 2120 होगा, गलती लिखा रहा था 2120, इसको भी सब में 2120 कर लो, 2120 प्लस 2200, दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में डाटा दिया गया है इसीलिए मीटर स्क्वायर होगा। तो ये आप लोग किसका क्षेत्रफल आ गया, पथ का, नहीं तो पथ का क्षेत्रफल आप किस तरह से निकालें आपको समझा ही चुके हैं, ठीक है ना, और बहुत बार समझा चुके हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो 1 2 बार आगे पीछे करके वीडियो देखिए, क्या कि वीडियो भी लंबा हो गया बहुत ज्यादा, तो सारा चीज समझा ही दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बस सॉल्यूशन है, खाली सॉल्यूशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसमें कहा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या बोला गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जो कलर किया गया भाग है इसका क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना है, निकालना है। देखिए ये आसान है, बहुत भारी चीज नहीं। कैसे इसको निकालेंगे, चाहेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक बार आप अगर बात करते हैं इसका, अगर बात कीजिए ये वाले लाइन, ठीक है ना, इसको देखिए एक पॉइंट यहाँ पे देते हैं P और एक पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए Q, यानी कि वृत्तखंड का नाम रखते हैं। तो ये क्या है, आप अगर इसका बात करते हैं इसको पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। आपको बताया गया है इससे पहले भी, ये क्या है, त्रिज्यखंड है। लेकिन अगर मान के चलिए इसको अगर एक जीवा ऐसे करके खींच दें, तो ये वाला जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, वृत्तखंड दिख रहा है, नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो आपकी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल दें तो खाली ये वाला भाग बच जाएगा। तो
तो इतने काम लफड़ा वाला कौन करेगा? जब हम लोग जानते हैं कि वृत्तखंड का फार्मूला होता है और डायरेक्ट हम लोग पढ़े भी हैं उसको, प्रूफ भी उसका देखें, तो डायरेक्ट वृत्तखंड का फार्मूला लगाएंगे और उसी को 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का ना निकल जाएगा, दोनों तो सेम है नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि वृत्तखंड का नाम देखिए, लिखेंगे बीपीसी, यही ना वृत्तखंड है जी, बीपीसी, यानी कि आप जो छायांकित भाग देख रहे हैं यही क्या है? वृत्तखंड। इसमें देखिए थीटा का मान क्या हो जाएगा? रेडियस तो आपको कितना दिया गया है? वृत्तखंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए थीटा बराबर हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा थीटा बराबर? 90 डिग्री। क्यों होगा भाई 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि देखिए 4 भाग में बढ़ रहा है ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद देखिए दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें एक और वृत्त के अंदर एक वृत्त बनाएगा, तो जो इसका रेडियस है ना, बड़ा वाला वृत्त का जो रेडियस है या वृत्तखंड का जो रेडियस है उसी के रेडियस पे यह वृत्त बना गया, यानी कि इसका इस वृत्त का जो व्यास होगा इसके रेडियस बड़ा वाला वृत्त के रेडियस के बराबर है। जैसे कि अगर ये कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर है ना, अरे ये 7 है तो ये हो ना 7 हो, किधरों जाएंगे तो 7 ही होगा, तो इधर 7 होगा, इधर 7 होगा, तो इधरों ना 7 होगा। अब देखिए इस वृत्त की अगर हम बात करते हैं तो इस वृत्त के लिए व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, नहीं होगा? इस वृत्त के लिए नहीं समझ पा रहे हैं, इस वृत्त के लिए तो व्यास ना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 7/2। इसका बात करते हैं, इसका बड़ा वाला वृत्तखंड का बात करेंगे तो इसका त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है OA बराबर 7 सेंटीमीटर, अर्थात वृत्तखंड की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर। OD व्यास वाला वृत्त का त्रिज्या, OD देखिए OD है ना, OD व्यास वाला सवाल में भी बोला वृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। और थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, नहीं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? लिख देते हैं डायरेक्ट वृत्तखंड या दोनों वृत्तखंड का, नहीं दोनों वृत्तखंड BPC, नहीं C है ना, यस सर, C, दोनों वृत्तखंड BPC तथा AQC का क्षेत्रफल हो गया ना। दोनों वृत्तखंड BPC तथा AQC का क्षेत्रफल प्लस OD व्यास वाला वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए एकदम देहाती भाषा, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, नहीं कि आप देखिए जो कह रहा है वही चीज को लिख रहे हैं, आप उसी भाषा में समझिए। बोला है OD व्यास वाला वृत्त का क्षेत्रफल, तो OD व्यास वाला है ना, एक क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब देखिए वृत्तखंड का फार्मूला क्या होता है? R², पहले तो 2 को है तो 2 से गुणा कर देंगे, नहीं दोनों है ना तो 2 से पहले गुणा कर लेंगे। अब फार्मूला क्या होता है? R² पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, इसको इतना रहने देते हैं। अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई R²। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना R का वैल्यू कितना दिया गया है? 7 ना, तो 7 × 7, अब पाई का मान कितना आ जाएगा? 22/7 गुना 90, थीटा का मान 90 डिग्री ना, 360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। अब प्लस इसका मान कितना आ जाएगा? 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, क्या है कि इसका रेडियस वृत्त का कितना आ जाएगा? 7/2। ठीक है, 7 से इसको काट दीजिए, 2 से ही 11 बार में कट जाएगा। देखिए जो कटने वाला है उसको हम लोग काट देते हैं, 9 चौक 36, 2 दूनी 4 11 हो गया ना। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास बच क्या क्या रहा, लिखेंगे 2 गुना, और नीचे से 2 गुना 7 × 7 हो गया। देखिए आपको आ जाएगा 11/14 माइनस साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना, ये सीधा 1/2 ही रह जाएगा, रहेगा ना। अब प्लस 77/2, ठीक है। अब इधर से काम करते हैं बराबर, अब इसको लिख लो 2 × 7 × 7
और फिर आप काम करो, कितना आ जाएगा 14 11 माइनस 7 अब प्लस 77/2। अब देख लो यहाँ पे 2 × 7 × 7 इंटू कितना आ जाएगा 4/14 जोड़ 77/2। अब देखिए यहाँ से कटने वाला है, 7 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 से ही कट जाएगा। कितना आ जाएगा 7 चौका 28 ना, 28 + 77/2। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 28 दूनी 56 + 77/2। अब जोड़ लीजिए, 7 6 कितना होता है 13 और 7 5 12 13/2। इसको काट लीजिए, 65 तो 130 होता है ना, कितना 66.2 × 12 1 66.5 नहीं कट है। तो ये आपका साइंटिफिक भाग है, क्षेत्रफल निकालना था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। देखिए बस सॉल्यूशन यहाँ से करना था, सॉल्यूशन एक ही बार चूंकि निकाले हैं इसीलिए थोड़ा सॉल्यूशन आपको लग रहा होगा। जो अलग अलग अगर निकालते तो हो सकता है कि एगो निकाल देते और उसको क्या करते सिमिलरली करके उसका भी वैल्यू, चूंकि एगो का जो वैल्यू आएगा दूसरा का भी यही आएगा वृत्तखंड का, काहे कि एकदम सब डाटा बराबर है। लेकिन हम लोग क्या किए कि एक के बाद दूसरे यहाँ पे गुना कर दिए, यानी देखिए लिखा हुआ दोनों वृत्तखंड। तो एक वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या था r² π θ / 360 - 1/2 sin θ। तो दूसरा के लिए भी यही होगा ना, इसीलिए दूसरे गुना कर दिया, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। यहाँ से जब सॉल्यूशन किए तो सॉल्यूशन तो आपको जोड़ घटाव करना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन करके आपके पास फाइनल स्टेप क्या है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 10। देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है ABC। ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 1732.0.5। आप देख सकते हैं यही होगा इसका क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को दिया गया है। कहता है कि त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, 3 गो शीर्ष इसमें दिख रहा है ना, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, जैसे कि अगर इस शीर्ष है इसको केंद्र मानकर एगो वृत्त खींच दिया गया। बात बुझ रहा है कि नहीं। फिर इसको ए को केंद्र मान करके दूसरा वृत्त खींचा गया है और बी को भी केंद्र मान करके तीसरा वृत्त खींचा गया है। और तीनों वृत्त जो है आपस में एक दूसरे से मतलब कि संपर्क में है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यानी कि सटा हुआ। तो ये वृत्त जो खींचा गया ना, ये मतलब कि त्रिभुज जो है इसके भुजा के आधी लंबाई के त्रिज्या के बराबर का वृत्त खींचा गया है। क्योंकि वृत्त जब खींचते हैं उसमें रेडियस होगा ना जी, तो किस रेडियस का वृत्त खींचा गया है। सवाल तो ये हो सकता है ना कि किस रेडियस का वृत्त खींचा गया है। तो ये जो समबाहु त्रिभुज का भुजा जो है इसके भुजा के आधी लंबाई के त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है। अगर मान के चलिए भुजा का लंबाई अगर a होगा तो ये त्रिज्या का मान a/2 होगा। आधी लंबाई मतलब 8 होगा। अगर मान के चलिए भुजा का मान 10 मीटर होगा तो इसका त्रिज्या का मान कितना होगा 5 मीटर होगा। आधा ना होगा जी, आधी लंबाई मतलब क्या उसका आधा। ये पूरा यहाँ से a से C से लेकर के b तक अगर 10 मीटर है, केवल अगर हम इसका बात करते हैं मतलब कि इसका त्रिज्या कितना होगा तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए ना बोला आधी लंबाई का। और इसका केवल क्षेत्रफल दे दिया गया तो कहता कि बीच में जो छायांकित भाग है बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बात समझ रहे हैं। आपका सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों शीर्ष को केंद्र मानकर देखिए यहाँ पे फ्री हैंड खींचे हैं फिगर, इसलिए फिगर उतना अच्छा नहीं बन पाता। लेकिन आप लोग को जिनको अच्छा से बनाने आता है आप लोग किताब देख करके अच्छा से ही फिगर बनाइएगा, ठीक है ना। तो हमसे फ्री हैंड इतना अच्छा नहीं बन पाता, आप खाली हम समझा रहे हैं आपको, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे सेंटर है तो सेंटर बीच में होना चाहिए, तो थोड़ा सा देखिए इधर है, लेकिन आप इस चीज को समझ सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो आप कोशिश कीजिए कि सेंटर बीच में आना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगा, माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए, समबाहु त्रिभुज में देखिए सब भुजा बराबर होता है, इसीलिए इसका नाम है समबाहु। सब भुजा बराबर होगा और सब कोण भी बराबर होगा। बात समझ रहे हैं। और इसका क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। बात समझ रहे हैं कि नहीं। क्षेत्रफल दिया है 1732.0.5
5 बराबर हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लिख लो 1732.0.5 बटे √3 अब गुना में क्या आ जाएगा 4 होगा कि ना। अरे इसका मान जब लाएंगे तो इस पर आएगा तो इसके बट्टा में चला जाएगा ना, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो बराबर किस पर आएगा तो इसके बट्टा में आएगा। √3 तो √3 रहबे करेगा, बट्टा में 4 है तो सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो 4 इधर आ जाएगा बगल में। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1732.0.5 गुना 4 अब बटे, देखिएगा इसका वैल्यू क्या आता है, इसका जो मान होता है वो आपको सवाल में दिया गया होगा 1.732.0.05। हाँ ठीक है। अरे देखिए होता क्या है एक्चुअली में, इसका मान जो √3 का आता है 1.732 हम लोग लेते हैं, लेकिन आपको कई बार बताया था कि इसका पूरा मान 1.73205 है नहीं, जो कि एक सवाल है जिसमें इस्तेमाल भी करना है, तो वो यही सवाल था। बात बुझ रहे हैं कि नहीं, इसी में इसका इस्तेमाल करना है, बुझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ से 2, 2, 4 और 5 बात बुझ रहे हैं, 5 वो अंक दशमलव के बाद है तो ऊपर में यहाँ पे एक पर 1, 2, 3, 4, 5 को दे दीजिए, एकदम सिंपल भाषा में हट गया दशमलव। देखिए यहाँ में ना दशमलव था, यहाँ भी गुना में कितना होगा 1 0 दशमलव हटेगा तो बट्टा में हो जाएगा, नीचा में हटाए तो ऊपर में हटाए तो नीचा, ऊपर नीचा बुझ रहा ना, एकदम बुझ रहा। एगो से एगो क्या हुआ कट गया, देखिए जितने ही उतने ही बचा ना, एकदम बड़ी मजा आता है ऐसे करके काट दीजिए, इतने के लिए तो यही है। अब देखिए जब गुना कीजिएगा ना कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40,000 नहीं होगा जी 40,000, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, अब ए स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 200 का स्क्वायर, इतना ही होता है, बात समझ रहे हैं। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ए बराबर कितना आ गया 200, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर और मीटर होगा तो मीटर। तो इससे आपको क्या पता चल गया, समबाहु त्रिभुज का भुजा क्षेत्रफल तो दिल्ली था पूर्वक आदमी क्या निकालना था भुजा। अब देखिए भुजा जब मिल गया तो खाओ, भुजा नहीं खा जाता है, मिल गया तो खाओ, तो ठीक है। देखिए वो खाने वाला भुजा नहीं है, मन लाल चाहे वो करेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए तो इसलिए हम लोग को भुजा निकालना था कि बोला था कि समबाहु त्रिभुज का भुजा का आधी लंबाई के त्रिज्या का वृत्त खींचा गया, तो भुजा पता चलेगा तब ना का आधा लंबाई करेंगे जी, बात बुझ रहे हैं कि नहीं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, भुजा का मान कितना आ गया 200। देखिए इसको मिटा देते हैं तो निकाल के थोड़ा लंबा चला जा सकता है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्यखंड बोला गया सवाल में क्या, अच्छा वृत्त खींचा जाता है। आप देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या बोला था भुजा के लंबाई के आधी नहीं, यानी कि a/2 होगा, भुजा a माने है ना जी, इसका लंबाई का आधा क्या, एक आधा क्या होगा a/2 है ना होगा, a का मान अभी कितना है 200/2 कट के कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी देखिए त्रिज्या का मान आ गया कितना 100 सेंटीमीटर। तो अब हमको छायांकित भाग निकालना है ना, तो आप देखिए हम लोग निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए कैसे निकालेंगे, तो ये वाला चीज को देखिए, फिर इसको देख लीजिए और फिर इसको देख लीजिए, आपको त्रिज्यखंड दिख रहा, त्रिज्यखंड दिख रहा क्या, आप लोग बोल रहे हैं त्रिज्यखंड है ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको बीच वाला छायांकित भाग मिल जाएगा ना। आप कहिएगा कि भाई इसमें थीटा कहाँ से आएगा, आपको बोले ना अभी बोले कि समबाहु त्रिभुज में सब भुजा बराबर होता है, सब कोण भी बराबर ही होता है। त्रिभुज कोई भी त्रिभुज रहे तो तीनों कोण का 180 होता है, इसका मतलब एहो 60 एहो 60 भी 60, तब ना 60 60 60 180 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक और बात आप लिखिए लीजिए, थीटा बराबर 60 डिग्री, काहे कंफ्यूजन रहेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल। नहीं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दे लेता है 17320.5 और माइनस 3 से तो पहले गुना करेगा, त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। 17320.5 माइनस 3 गुना पाई का मान कितना लेना 22/7 के 3.14। तो अब हमको याद है तुमको नहीं याद है, पूर्वक लेता है किताब आगू में कथी देखता है करना ध्यान दिया में ये ना रखे। आर का वैल्यू कितना है 100 गुना 108 थीटा कितना 60 डिग्री बटा 360। 6 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए एक दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा। देखिए 100 से 100 ये कट गया। और कुछ काटना है, काटने का मन है तो काट सकते हैं, इसको काट दीजिए 2 से कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ ये 3 से काट देंगे नहीं, इससे काट दीजिए 3 से काटिएगा तो 3 गुना 6 ये हो जाएगा कितना 50। समझ रहे ना 50 समझते हैं 50 24 74 नहीं जानता है 173 वाला क्लास में सब चलता है 17320.5 माइनस देखिए 314 5 कितना होता है 14 5 70 ना 1570 होगा ना। अब ये वो जीरो यानी कि 15700। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बराबर जब एक दोनों को घटाइएगा तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मिला लीजिए यही होगा 1620.